शिमला मुआहदा जो है फर्ग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। इसको मॉडर्न एजुकेशन दिलवा, उसको यही नहीं पता कि शिमला एग्रीमेंट में हुआ। हम हर चीज से एग्जिट कर सकते हैं। शौक पूरा कर लें, ये एक नया स्कैंडल आएगा। यकीन माने कि 6 साल की उम्र का बच्चा भी समझ जाएगा कि जो आप बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल बचगाना तरीन बातें हैं। आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि फैक्ट्स रिपोर्ट होने चाहिए। ये अवाम को गोलियां सारी जिंदगी इन्होंने करवाई, ये इनका तरीकाकार है। 2 नंबर तरीके से फार्म 47 से इक़्तिदार पे कब्जा करेंगे। वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, दुनिया की जो अकलौती एटॉमिक पावर है उसके वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। लेकिन ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये शर्म रखते हैं और ना ये शऊर रखते हैं। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस को आना पड़ा और उन्होंने कहा कि शिमला माहिदा ख़त्म करने पे अभी तक कोई फॉर्मल डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि उनको डंडे पड़ गए कि सीज़ फायर लाइन का मतलब फिर आप किसी वक्त भी भारत से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान के जो कहने के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के ये कहा कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया है और अब कोई शिमला एग्रीमेंट नहीं है और जो LOC है वो असल में सीज फायर लाइन है। जिसके बाद भारत में खुशियां मन रही थी कि अब POK पे कब्जा करना भारत के लिए बहुत ही आसान हो गया। और फिर GHQ से ख्वाजा आसिफ को पड़े डंडे और फिर पाकिस्तानी सरकार कहना पड़ा कि शिमला एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ और डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा वो गलत है और उन्होंने बिना सोचे समझे ये कह दिया। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया अब डिफेंस मिनिस्टर का ही मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। IWT जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, वो कल अदम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला मुआहदा जो है फर्ग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और LOC की हैसियत वो आपको दोबारा से बैठ के डिस्कस करनी। इसको मॉडर्न एजुकेशन दिलवा, उसको यही नहीं पता कि शिमला एग्रीमेंट में हुआ। सो वो कहता है कि जो सिर्फ शिमला एग्रीमेंट से वो एग्जिट नहीं हो सकता। सिर्फ ये नहीं कि हम शिमला एग्रीमेंट से एग्जिट करेंगे, हम हर चीज से एग्जिट कर सकते हैं। शौक पूरा कर लें, ये एक नया स्कैंडल आएगा। मैं इसकी इस दरवाजे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की बातें सुनने का, ना करने का। ये वाहिद एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर दिफा लिख रहा है। बस चुप करके बैठ जाओ यार, पागल समझा हुआ है। मतलब ये कोई मजाक है। मैं फिर जर्नैलों को कहूंगा, यार बच्चे हो, क्या उम्रें हैं तुम्हारी? जनरल आसिम मुनीर साहब, कुछ 6 साल उम्र है आपकी, 5 साल है, कितनी है? यकीन माने कि 6 साल की उम्र का बच्चा भी समझ जाएगा कि जो आप बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल बचगाना तरीन बातें हैं, जो शायद 1 साल का बच्चा भी ना करे। वो बोलना शुरू करे ना, मामा पापा या अम्मी अबू बोलेगा, वो भी समझ जाएगा कि ऐसी बात नहीं कर सकते, ये बेवकूफाना बात है आप जो बातें कर रहे हैं। अवाम को शऊर मिल चुका है, अवाम पढ़ लिख रही है और सोशल मीडिया से पूरी तारीख भी पढ़ रही है। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया कैसे अपने लोगों के झूठ को कॉल आउट कर रहा है भारत के ऊपर हमले के बारे में। आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि फैक्ट्स रिपोर्ट होने चाहिए, सच रिपोर्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को हकीकत का पता हो, ताकि लोग हकाइक को जाने और उसके मुताबिक अपना फैसला करें। मैं इसीलिए समझता हूं कि वो तमाम लोग, खुसूसन मीडिया से मुतल्लिक लोग, सहाफ़ी, जिन्होंने झूठ बोला 10 मई को आवाम के साथ कि पाकिस्तान ने भारत में फ़लाँ चीज़ तबाह कर दी, फ़लाँ चीज़ तबाह कर दी, कहाँ है वो चीज़ जो तबाह हुई है? दिखाएं आज के दिन। मैं समझता हूं ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो ये समझते हैं कि झूठ की बुनियाद पे लोगों को झूठ बताकर तो आप जो है ना वो एक अपने गुडविल कायम करते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस या आप कह लें कि जी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मॉरली हाई ग्राउंड पे रहते हैं आप, अगर आप इस तरह की बात लोगों को बता दें। हद है यार, जहालत की इंतहा। इससे बड़ी कोई पाकिस्तान दुश्मनी मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकती। ये अवाम को गोलियां सारी जिंदगी इन्होंने करवाई, ये इनका तरीकाकार है। 2 नंबर तरीके से फार्म 47 से इक़्तिदार पे कब्जा करेंगे अवाम की राय के खिलाफ मुस्तरद शुदा, और फिर आकर के इस तरह की टोपियां अवाम को करवा रहे होते हैं ट्विटर के ऊपर कि हम तो मुसलमान हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब वज़ीर दिफा है तू, तेरे अंडर सारी फौज आती है पाकिस्तान की,
जो पॉलिसी तू बनाएगा दिफा की, जहां तू फौज को भेजेगा वो जाएगी। लेकिन नहीं, इन्होंने टोपियां करानी है, ये बस 2 नंबरियां करवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल पर भी ऐसे ही बड़के और ट्वीट मारी थी। अब देखिए पाकिस्तानी मीडिया ये कैसे ख्वाजा आसिफ का मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ, ये मैं वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिनके डिफेंस मिनिस्टर ने अब से 3 या 4 दिन पहले मेरा ख्याल है कि खांसी के शरबत की कसरत की वजह से रात के वक्त एक ट्वीट किया था, जिसमें स्पेन की एक वीडियो लगाई थी, जिसमें गज़ा के हक़ में थी वो वीडियो, और कहा था कि गज़ा को फ्री करो। उन्होंने कहा था काश ये किसी मुसलमान मुल्क को ये तौफीक हो। उनको ये याद भूल गया था कि वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, दुनिया की जो अकलौती एटॉमिक पावर है उसके वो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। लेकिन ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये शर्म रखते हैं, और ना ये शऊर रखते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर का जो मशवरा है कि कितना खांसी का शरबत पीना है उस पर भी नज़र नहीं रखते, ज़्यादा पी जाते हैं, उसके बाद इनको ऐसे ट्वीट करने पड़ते हैं जिस पर दुनिया इन्हें बुरा भला कहती है। इंडिया ने पाकिस्तान को इंतहाई टाइट स्पॉट में लाके खड़ा कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो मुश्किल में है। कभी तुम कहते हो मलेशिया से, यार कश्मीर के ऊपर जरा 2 लफ्ज कह दो यार। अभी तुमने फिर बांग्लादेश तक से भिखारी से तुमने भीख मांगी, तुमने भिखारी से भीख मांगी, तुमने बोला जरा कश्मीर के बारे में कुछ कह दो, वो कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा था मैं तो भाई तुमसे पैसे मांगने चाह रहा हूं, तुम मुझसे चाह रहे हो मैं कुछ कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। नरेंद्र मोदी साहब एक नई हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, एंड शहबाज शरीफ साहब जो है, ही मस्ट अंडरस्टैंड दैट, ही मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर शिमला एग्रीमेंट से पाकिस्तान विड्रॉ कर जाता है, वो इंडस वाटर देखिए शिमला एग्रीमेंट इज बायलैटरल, वो मल्टीलैटरल है। तो पाकिस्तान के पास तो फिर वो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान को दीवार के लगाने की वाली चीजें हो रही हैं। कल फाड़ने वाले हो आज फाड़ो, आज फाड़ने वाले हो अभी फाड़ो। किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तुम तो तीसरे के बिना कहां मानते हो, तुम्हें तो चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट। शिमला एग्रीमेंट को मारो गोली, शिमला एग्रीमेंट की 0 वैल्यू है। और कुछ बड़ा करके दिखाओ यार, कुछ तो करके दिखाओ पाकिस्तान, हमें लगे कि तुम्हारी रगों में खून है, ठंडा पानी नहीं है, कुछ तो करो। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शिमला मुआहिदा 2 कंट्रीज़ के दरमियान है, इसमें कोई वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा नहीं है। शिमला मुआहिदा ख़त्म हो चुका है और कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन में तब्दील हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से शिमला मुआहिदा ख़त्म। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को आना पड़ा और सामने, और उन्होंने शफकत अली जो फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि शिमला माहिदा ख़त्म करने पे अभी तक कोई फॉर्मल डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि उनको डंडे पड़ गए कि सीज़ फायर लाइन का मतलब फिर आप किसी वक्त भी भारत से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लाइन क्रॉस कर सकता है। तो शिमला मुआहिदा उन्होंने कहा नहीं अभी तक है, और ख्वाजा आसिफ जो कह रहे थे वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी डिफेंस मिनिस्टर इस हद तक बात कर रहा है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी औकात GHQ में जो क्लर्क होता है उससे भी नीचे होती है। तो ख्वाजा आसिफ ने जब ये चीज़ कही थी कि मैंने शिमला एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया, तभी मैंने समझ लिया था कि GHQ से अब डंडे पड़ेंगे और इस पे भी अब ये यूटर्न मारेगा। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने भी ऐसे बड़के मारी थी, और फिर जब GHQ से या पाकिस्तानी आर्मी ने डंडे मारे थे तब उसने 6 घंटे बाद ही उस पे यूटर्न मार लिया था। ये सब कहते हैं कि इमरान खान यूटर्न मारता है। असल में पाकिस्तान में सभी पॉलिटिशियन जब पाकिस्तानी आर्मी या GHQ से डंडे पड़ते हैं सभी यूटर्न मारते हैं, इसमें कोई ऐसी हैरानी की चीज़ नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ ने जब ये चीज़ कहा था तभी मुझे पता था कि इस पे यूटर्न आएगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ को पता नहीं होगा शिमला एग्रीमेंट असल में है क्या, पर पाकिस्तानी आर्मी को पता है कि अगर ये एग्रीमेंट टूट गया तो भारतीय आर्मी को POK पे कब्जा करने से पाकिस्तानी आर्मी रोक नहीं पाएगी। तो इसीलिए उन्होंने ख्वाजा आसिफ को डंडे मारे और पाकिस्तानी सरकार से ये बयान जारी करवाया कि ख्वाजा आसिफ को कुछ नहीं पता, शिमला एग्रीमेंट अभी भी मौजूद है। तो आखिर में ऐसे यही कहूँगा कि पाकिस्तान में
पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कुछ भी कहे, आसिम मुनीर या जीएचक्यू से जब तक कोई बयान नहीं आता, पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।